33 वर्कर्स का ग्रुप रोजाना की तरह जमीन में 2300 फीट नीचे एक माइन में काम करने गया। ये जिस माइन पे काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया की दूसरी लंबी तरीन बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज्यादा गहरी थी। इस माइन में जाने का एक यही रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी यही रास्ता था। माइन के बॉटम पर जहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था और ऑक्सीजन बहुत ही कम। इस माइन में रोजाना की तरह ही सारे ऑपरेशन चल रहे थे, लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन वर्कर्स की जिंदगी ही बदल गई। मिस्ट्री बॉक्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। ये बात है 5 अगस्त 2010 की, जब चिली के डेजर्ट एटाकामा के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सैन जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही। माइन का बॉटम 2300 फीट नीचे था, जिसके जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जीप की मदद से वर्कर्स और माइनर्स को रोजाना इसके बॉटम तक पहुंचाया जाता था। नाजरीन, 120 साल पुरानी इस माइन में हर साल 30 से 40 वर्कर अपनी कीमती जानें खो बैठते थे और 5 अगस्त 2010 में भी इसमें 33 वर्कर्स मौजूद थे। जमीन के अंदर जिस जगह पर ये माइनर्स काम कर रहे थे वहाँ माइन में क्रैक्स पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर माइन पर आ गिरा। इस पत्थर ने माइन पर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसको हटा पाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस हादसे की वजह से वर्कर्स की जानों को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वो एक ऐसी पोजीशन में खड़े थे कि जमीन से 2300 फुट नीचे ना ही वो वापस जा सकते थे, ना ही उनके पास खाने का इतना सामान था, ना ही उनका जमीन से कांटेक्ट बाकी बचा था और चारों तरफ से फंस जाने की वजह से ना ही इतना ऑक्सीजन वहाँ मौजूद था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे वो 33 वर्कर्स कब्र में दफन किए गए हो और वो भी जिंदा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे पूरे 69 डेज के बाद उन्हें जिंदा निकाल लिया गया। पर ये मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ एक दिन का खाना लेके जाने वाले पूरे 69 डेज तक जिंदा कैसे रहे? कैसे उन्होंने इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में गुजारा किया? और जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लगे थे, उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब जानते हैं। आइए आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। नाजरीन, ये खतरनाक कोलैब दोपहर 2 बजे हुआ था और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ना सिर्फ माइन के एंट्री पॉइंट से मिट्टी का धुआं निकला था, बल्कि उसने अपने आसपास के इलाके को भी हिलाकर रख दिया। ये खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई और माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको यही फिक्र खाई हुई थी कि उनके प्यारे जिंदा है या नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि माइन के अंदर जाकर देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था कि इस कोलैब की वजह से माइन काफी कमजोर हो चुकी है और उसके अंदर जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है, और इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे माइन में बचे वर्कर्स की बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा भी मौजूद था, जो उन फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स नामी वर्कर का बाप था। अपने बेटे को किसी भी सूरत में बचाने के लिए जोस अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 2। जब रिटायर्ड माइनर जोस अपनी गाड़ी के अंदर माइन के अंदर इंटर हुआ तो वहाँ मंजर बिल्कुल ही अलग था। जोस का कहना था कि माइन में जगह जगह गहरे क्रैक्स पड़े हुए थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला जारी था। जोस जानता था कि माइन बहुत कमजोर है और किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता रहा। थोड़ा आगे जाकर जोस ने जो मंजर देखा वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया था। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि डायरोइट का पूरा पहाड़ था। नाजरीन, डायरोइट पत्थर की वो किस्म है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज्यादा हार्ड होता है। एक आइडिया के मुताबिक ये पत्थर 7 लाख टन जितना वजनी था, यानी इसका वजन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा था।
अब ये तो तय था कि ना ही इस पत्थर को हटाया जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है, लेकिन क्योंकि कई साल जोज ने इसी माइन में काम किया था, इसीलिए उसे मालूम था कि इस माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाता है। जोज ने रिसर्च टीम इकट्ठी की और वेंटिलेशन शाफ्ट से माइन के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। नाजरीन, अभी वो लोग ये तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ये था सेकंड कोलैप्स और इस कोलैप्स ने वेंटिलेशन शाफ्ट्स को भी डैमेज कर दिया था। चैलेंज नंबर 3, वेंटिलेशन शाफ्ट्स डैमेज होने के बाद जोज अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो बैठा था। इंसानों की टीम का अब माइन के अंदर जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और अब ये मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को मैदान में उतरना ही पड़ा, जिसके बाद चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोलबोर्न ने माइन का विजिट किया और हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई। ये मशीन्स वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इनके जरिए कैसे वर्कर्स को बचाया जाएगा, ये सवाल सबको तंग कर रहा था। ऑपरेशन हेड राउल डेग्निनो ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच के होल ड्रिल किए जाएंगे। कैमरा के जरिए वहां फंसे वर्कर्स का पता लगाया जाएगा। लेकिन एक मसला और भी था। ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन में मौजूद ठोस पत्थर ड्रिलिंग पाइप्स को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। ये ऐसा ही था जैसे बास्केटबॉल गोल से 2000 फीट दूर से गोल का निशाना लगाना। यानी 100 बातों की एक बात, इस मशीन से नीचे दबे वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ और सिर्फ 1% था। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और जितना टाइम गुजरता जाएगा वर्कर्स को बचाने की उम्मीद उतनी कम होती जाएगी। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। चैलेंज नंबर 4, अब टोटल 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी तक चल रहा था। एक्सपर्ट्स को वर्कर्स के फंसे रहने का 3 जगह पर शक था। पहली जगह 1000 फीट नीचे थी, जिस जगह पर किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दी। दूसरी जगह 1660 फीट नीचे थी, लेकिन उस जगह पर भी अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। माइनिंग लोकेशन पर मौजूद लोगों की बेकरारियां बढ़ती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स के बचने का चांस भी कम होता जा रहा था। ड्रिलिंग का काम दिन रात बगैर किसी रुकावट के चल रहा था और अब बारी थी सबसे आखिरी और तीसरी लोकेशन की। ये लोकेशन जमीन से 2300 फीट नीचे थी, जहां पर एक रूम मौजूद था जिसे रिफ्यूज भी कहा जाता है। नाज़रीन, किसी भी हंगामी हालत में वर्कर्स रिफ्यूज रूम में इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर 3 दिन का खाना मौजूद होता है। यहाँ पर अब एक और मसले ने जन्म लिया। मसला ये था कि मजीद 1 हफ्ता लग सकता था ड्रिलिंग पाइप को रिफ्यूज तक लेकर जाने में। यानी पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब मजीद 1 हफ्ता लगने जा रहा था। अगर वर्कर्स रिफ्यूज तक पहुंच भी गए होंगे, फिर भी उनके पास 3 दिन का खाना मौजूद होगा। लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हो गया। चैलेंज नंबर 5, अब क्योंकि एक्सपर्ट्स को रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने के लिए एक खास एंगल पे ड्रिलिंग पाइप्स को अंदर भेजना था, ताकि वो 2300 फुट के बाद सीधा रिफ्यूज को हिट करे। लिहाजा एक खास एंगल निकाला गया और ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। मुसलसल 7 दिनों की ड्रिलिंग के बाद पाइप नीचे तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मालूम पड़ा कि पाइप का निशाना रिफ्यूज से सिर्फ 100 फीट दूर जाके हिट हुआ। अब 14 दिन गुजर चुके थे। वर्कर्स के जिंदा रहने का चांस ना होने के बराबर था। हर तरफ नाउम्मीदी फैल चुकी थी और ऑपरेशन हेड ने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन फिर माइनिंग चीफ मिनिस्टर लॉरेंस गोलबर्न ने अपनी जाती कैलकुलेशन के बाद एक आखिरी बार ड्रिलिंग करने की रिक्वेस्ट की। लिहाजा अब आखिरी बार ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। मजीद 3 दिन के बाद पाइप 2300 फीट नीचे एक बार फिर पहुंच गया। अभी कैमरा पाइप के अंदर भेजना ही था कि अचानक माइन मिनिस्टर को पाइप के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो ऐसे लगा जैसे पाइप पे पत्थरों के गिरने की आवाज आ रही हो, लेकिन फिर स्टेथोस्कोप लगाकर जब चेक किया तो ऐसा लगा जैसे कोई पाइप पर हथौड़े मार रहा हो।
फौरन पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे के बाद पाइप जब बाहर वापसी आया तो उस पर एक ऐसी चीज लगी हुई थी जिसे देखकर यकीन करना नामुमकिन था। पाइप पर रेड कलर का पेंट हुआ था और उस पर एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कि हम रिफ्यूज में फंसे हुए हैं और हम सारे वर्कर अभी तक जिंदा हैं। ये जानकर वहाँ मौजूद सारे लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन जब 6 इंच के होल से कैमरा अंदर भेजा गया तो उसमें क्या मंजर देखा गया। सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिन कैसे जिंदा रहे, मजीद 52 डेज तक इनको कैसे जिंदा रखा गया, 6 इंच के होल से इन्हें रेस्क्यू कैसे किया गया, आखिर कैसे पूरे 69 डेज के बाद इन्हें निकाला गया, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए वीडियो के पार्ट 2 का। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं मिस्ट्री बॉक्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।